मेरे सहयोगी रवि मेरे इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि कल घटनास्थल पर भी पहुंचे हुए थे, तस्वीरें भी रवि ने हमको दिखाई थी, वो हालात दिखाए थे जिस कदर वहां पर उपद्रव मचाया गया था। रवि, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सरकार इस पर सख्त नजर आ रही है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर भी है, यानी सियासी पारा भी अब छत्तीसगढ़ में पूरे मामले को लेकर हाई हो गया है। रसिका, सरकार की तरफ से जो मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि आरोप ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वहां सतनामी समाज के लोगों को भड़काया है, बरगलाया है, इसके बाद ही ये उपद्रव हुआ है, ये उग्र प्रदर्शन हुआ है। तो सीधे तौर पर सरकार की तरफ से आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया गया है कि आप ही की वजह से सतनामी समाज के उग्र प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार आप ही लोग हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया है दयालदास बघेल ने। इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने टेंट लगाया, वहां पे व्यवस्था की, उन सभी सतनामी समाज के लोगों को बरगलाया और भड़काया, तभी इन लोगों ने इतना बड़ा उग्र आंदोलन किया है। ये तमाम जानकारी सरकार की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की तरफ से एक स्थिति साफ कर दी गई। उन्होंने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई, जांच की जाएगी, क्योंकि सतनामी समाज छत्तीसगढ़ का वो समाज है जो अपने स्वभाव के लिए जाना जाता है, शांत स्वभाव के लिए, और जब इस तरह की घटना हो जाती है रवि, तो सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। रसिका, कुछ प्रमाण भी है हमारे साथ, और हमारे साथ संजय ठाकुर हैं। और संजय, ये बताइए कि कुछ कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे भी थे, ये जानकारी भी हमारे पास आई थी। वो कौन कौन नेता है जो उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और सतनामी समाज के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे? देखिए, देवेंद्र यादव ने तो खुद ही पोस्ट किया था कि उस जो पूरा आंदोलन था उसमें वो शामिल थे, उन्होंने इसे पोस्ट किया। और अब बीजेपी आक्रामक हो गई। बीजेपी ने कहा है कि समाज के लोग जहाँ से संतुष्ट थे, लेकिन जो कांग्रेसी नेता है उन्होंने इस पूरे आंदोलन को भड़काया, वहाँ लोगों को भड़काया, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। अपडेट ये है कि 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही ये भी बताया है कि 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ जलकर खाक हो गई। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। तो 200 लोग की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब जब इनसे पूछताछ होगी तो आगे ये बात सामने आएगी कि आखिर ये हिंसा कैसे भड़की। क्योंकि रवि, हम सुबह जब इस खबर को कवर कर रहे थे तब तक सब कुछ शांत था, सारा आंदोलन जो है वो शांति से चल रहा था। लेकिन प्रत्यारोप का दौर तो जारी है। संजय से ये भी बात करने की कोशिश करेगा। हम कल से ही देख रहे हैं, कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि पहले कभी प्रदेश में इस तरह की हरकत हुई ही नहीं है, यानी कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार के लोगों का आरोप यह है कि कांग्रेस की वजह से ये उपद्रव उठा है। लेकिन अभी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर कौन है इसके पीछे, आखिर हुआ ये क्यों, कब? क्योंकि छत्तीसगढ़ को हम शांति का टापू कहते हैं और उस छत्तीसगढ़ को इस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। देखिए, सतनामी समाज के बारे में भी आपको बताऊंगा और देश को बताऊंगा, क्योंकि सतनामी समाज सत्य और शांति के रास्ते में चलने वाला समाज है। और उसी समाज पर यह आरोप लगा कि समाज वालों ने वहां पर उग्र प्रदर्शन किया, जिला कार्यालय और एसपी कार्यालय दोनों को जला दिया गया, बहुत सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा आज 3 मंत्रियों ने एक साथ किया है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हुआ है कि वहां पर कुछ उपद्रवी थे, जो असामाजिक तत्व थे, जिन लोगों ने इस पूरे प्रदर्शन को उग्र करने के लिए उन्होंने भड़काया लोगों को। उसके बाद ही ये आंदोलन इतना उग्र हुआ और लोगों के बीच में झड़प हुई, पुलिस वालों के साथ झड़प हुई। और इस मामले में सरकार ने भी अब स्पष्ट कह दिया कि इसमें जांच होगी, और जांच के बारे में जो सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि सतनामी समाज के जितने तमाम जो नेता थे वो सरकार के जांच, जो न्यायिक जांच की घोषणा हुई थी, उससे संतुष्ट थे। वो लोग सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने वाले थे, इसीलिए वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेता वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद बरगलाते हैं, फिर वहां पर उग्र आंदोलन होता है, गाड़ियां जला दी जाती है, एसपी कार्यालय जला दिए जाते हैं। तो समझिए कि कितनी बड़ी षड्यंत्र यहां पर रची गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में 7 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है। उसमें शिव डहरिया जो कि पूर्व मंत्री हैं और समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। बिल्कुल रवि, जांच कमेटी का गठन कांग्रेस ने किया, सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, जांच की जा रही है। 200 से ज्यादा लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है वो भी एक कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है आगे सरकार की तरफ से कि आगे अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रवि, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।